क्या तुम्हें सच में फिटनेस की नॉलेज है या फिर तुम भी अब तक जिम के मिथ्स पर भरोसा करते आए हो? आज मैं तुम्हें 10 फिटनेस स्टेटमेंट्स दिखाने वाला हूँ। कुछ मिथ होंगे और कुछ रियल। तुम्हारा काम सिंपल है, हर स्टेटमेंट के लिए डिसाइड करना है कि वह मिथ है या रियल। हर सही आंसर के लिए तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 5 सेकंड्स होंगे और हर आंसर के बाद मैं 10 सेकंड से कम में उसके पीछे की रियल साइंस समझाऊंगा। और सबसे बेस्ट पार्ट, आखिर में तुम्हारे स्कोर के आधार पर पता चलेगा कि तुम्हारी फिटनेस नॉलेज कितनी अच्छी है। चाहे तुम जिम बिगिनर हो, एवरेज जिम गोर, फिटनेस स्मार्ट या पीकडोज सर्टिफाइड, इसलिए अपना स्कोर काउंट करते रहना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मिथ या रियल? ज्यादा पसीना आने का मतलब है कि तुम ज्यादा फैट बर्न कर रहे हो। आंसर है मिथ। पसीना सिर्फ तुम्हारी बॉडी को ठंडा करता है। फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होता है, पसीने से नहीं। क्वेश्चन 2, मिथ या रियल? फैट को मसल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। आंसर है रियल। फैट और मसल दोनों अलग अलग टिश्यू हैं। तुम फैट लूज करते हो और मसल बिल्ड करते हो, दोनों कभी एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। क्वेश्चन 3, मिथ या रियल? मसल बिल्ड करने के लिए वर्कआउट के 30 मिनट्स के अंदर प्रोटीन शेक पीना जरूरी है। आंसर है मिथ। पूरे दिन की टोटल प्रोटीन इनटेक ज्यादा जरूरी होती है। 30 मिनट्स वाली एनाबॉलिक विंडो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। क्वेश्चन 4, मिथ या रियल? मसल बिल्ड करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड जरूरी है। आंसर है रियल। अगर तुम्हारा वर्कआउट कभी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा तो मसल्स के पास ग्रो करने की वजह ही नहीं होगी। धीरे धीरे वजन, रेप्स या ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाना जरूरी है। क्वेश्चन 5, मिथ या रियल? सैकड़ों क्रंचेस करने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। आंसर है मिथ। क्रंचेस सिर्फ तुम्हारे एब्स को मजबूत बनाते हैं। पेट की चर्बी सिर्फ ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट से कम होती है। आधे क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन लगभग हर किसी को कंफ्यूज कर देता है। इस बार जल्दी आंसर मत देना। क्वेश्चन 6, मिथ या रियल? सही मात्रा में लिया गया क्रिएटिन हेल्दी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। आंसर है मिथ। हेल्दी लोगों में सही मात्रा में लिया गया क्रिएटिन सुरक्षित माना जाता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स में से एक है। क्वेश्चन 7, मिथ या रियल? मसल का ज्यादातर ग्रोथ वर्कआउट के दौरान नहीं बल्कि रिकवरी के समय होता है। आंसर है रियल। वर्कआउट सिर्फ ग्रोथ का स्टिम्युलस देता है। रिकवरी अच्छी नींद और सही न्यूट्रिशन के दौरान बॉडी मसल्स को रिपेयर और बिल्ड करती है। क्वेश्चन 8, मिथ या रियल? नो पेन नो गेन। आंसर है मिथ। हार्ड ट्रेनिंग नॉर्मल है लेकिन तेज या लगातार दर्द नहीं। दर्द खराब टेक्निक या इंजरी का संकेत हो सकता है। क्वेश्चन 9, मिथ या रियल? लगातार बहुत कम नींद लेने से मसल ग्रोथ और रिकवरी धीमी हो सकती है। आंसर है रियल। खराब नींद रिकवरी, वर्कआउट परफॉर्मेंस और मसल ग्रोथ तीनों को प्रभावित करती है। अच्छी नींद फिटनेस के सबसे अंडररेटेड फैक्टर्स में से एक है। क्वेश्चन 10, मिथ या रियल? मसल बिल्ड करते रहने के लिए हर हफ्ते वर्कआउट बदलना जरूरी है। आंसर है मिथ। बार बार वर्कआउट बदलने से प्रोग्रेस ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छा प्रोग्राम फॉलो करो और उसी में धीरे धीरे बेहतर बनो। अब टाइम है स्कोर चेक करने का। अगर तुम्हारे 0 से 4 आंसर सही हैं, जिम बिगिनर हो सकता है। कुछ कॉमन मिथ्स तुम्हारी प्रोग्रेस को धीमा कर रहे हो। अच्छी बात यह है कि अब तुम्हें पता है कि किन बातों पर भरोसा नहीं करना है। अगर तुम्हारे 5 से 6 आंसर सही हैं, एवरेज जिम गोर, तुम्हें बेसिक्स पता है, लेकिन कुछ गलत धारणाएं अभी भी तुम्हें पीछे रोक रही है। अगर तुम्हारे 7 से 8 आंसर सही है, फिटनेस स्मार्ट, तुम जिम में ज्यादातर लोगों से आगे हो। बस आगे भी साइंस और एविडेंस पर भरोसा करते रहो। अगर तुम्हारे 9 या 10 आंसर सही हैं, पीकडोज सर्टिफाइड, बहुत बढ़िया। तुम्हें फिटनेस के वे फंडामेंटल्स पता है जिन्हें आज भी बहुत से लोग गलत समझते हैं। तुम अपनी फिटनेस मिथ्स पे नहीं बल्कि फैक्ट्स पर बना रहे हो। तो तुमने कौन सा पीकडोज लेवल हासिल किया? कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना और ये भी बताना कि किस क्वेश्चन ने तुम्हें सबसे ज्यादा चौंकाया। अगर तुम्हारे 9 या 10 आंसर सही आए हैं तो ज्यादा खुश मत हो। जिम मिथ टेस्ट पार्ट 2 इससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है।